दोस्तों हमारी इस बजीज पेट्स की कॉलोनी में एक जोड़ा है जिसकी फीमेल भी क्रस्टेड है और मेल भी क्रस्टेड है। उसका ब्रीडिंग का बेसब्री से मुझे इंतज़ार था, लेकिन आज मैंने देखा कि इस फीमेल का जो है वो दिमाग ख़राब हो गया है। अब कैसे दिमाग ख़राब हुआ है वो अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो अभी आप स्क्रीन पर इस जोड़े को देखें। जोड़ा जो है वो मटकी में झांक रहा है। तो इसकी जो मटकी है वो कोने वाली मटकी है, जो कोने में मटकी लगी हुई है और इसकी मटकी में बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को छोड़कर ये दूसरी मटकियों में झांकना इसने स्टार्ट कर दिया है और एक मटकी के बच्चों को इसने नुकसान भी पहुंचाया है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले आप इस जोड़े की एक्टिविटी को देखें, क्योंकि आपके पास भी ऐसा कभी भी हो सकता है अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं तो। क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग में ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिलता है और पहले भी मैंने आपको बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है और दिखाया भी है कि कॉलोनी ब्रीडिंग में हमें क्या क्या जो है वो नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं अगर हम बर्ड्स के ऊपर, कॉलोनी के ऊपर नज़र ना रखें और बर्ड सेटअप में थोड़ा सा समय ना बिताएं। तो जैसा मैं हर बारी आपको बोलता हूं कि मैं भी जो है वो सुबह जब सॉफ्ट फूड बर्ड्स को डालने आता हूं तो थोड़ा समय उसी समय में बिताता हूं बर्ड सेटअप में। उसके बाद जो है वो फ़िलहाल तो अभी समय नहीं मिल पा रहा है, तो इतना टाइम भी आप बिता देंगे, सुबह का टाइम आपके पास होता ही है। तो बर्ड्स की के लिए जब आप दाना पानी रखने जाते हैं, सॉफ्ट फूड रखने जाते हैं, तो कुछ समय सेटअप में बिताएं, बर्ड्स की एक्टिविटी देखें, सभी बर्ड्स पे नज़र रखें। तो कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो आपको आपकी नज़र में आ जाएगी और सही समय पर आप जो है वो होने वाले नुकसान से बच सकेंगे। तो अभी मैं कॉलोनी में आ गया हूँ और ये फीमेल देखें आपके सामने ही है, ये देख लें। ये फीमेल जो है वो अपनी मटकी को इसने छोड़ दिया है। अब मटकी को छोड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण जो ये होता है कि इस फीमेल को, इस जोड़े को अब दोबारा ब्रीड करना है। ये फीमेल दोबारा से अंडे रखने वाली है, तो उसी के चक्कर में ये अपनी मटकी को छोड़ के दूसरी मटकी को सेलेक्ट कर रही है ताकि वहां पर ये अंडे दे सकें। तो ये बाजू वाली मटकी है और यहाँ पर देखें दो बच्चों को तो इसने मार दिया है और एक बच्चे को काफ़ी घायल भी किया है। तो सही समय पर मेरी नज़र तो पड़ी है इन पर, सही समय तो नहीं कहेंगे क्योंकि दो बच्चों को ऑलरेडी इसने मार दिया जो कि काफ़ी छोटे बच्चे हैं। तो कॉलोनी ब्रीडिंग में ये सब हमें देखने को मिलता है, कॉमन है। लेकिन हम अगर नज़र रखेंगे तो कई बार जो है वो इस नुकसान से हम बच सकते हैं। तो इन बच्चों को मैंने बाहर निकाल लिया है जिसको इसने नुकसान पहुंचाया है। तो ये देख लें आपके सामने है। तो अब ये जोड़ा जो है वो ब्रीडिंग मूड में है, तो इस जोड़े के बच्चों को भी मैं दूसरी मटकियों में जो है वो शिफ्ट कर दूंगा और ये बच्चे भी जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि किसी दूसरी मटकी में ही शिफ्ट कर दूं, क्योंकि इस मटकी का जोड़ा जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इस फीमेल ने उस फीमेल पर भी अटैक किया होगा और वो फीमेल कहीं ना कहीं डरपोक होगी, तो उसने अपनी मटकी को ही छोड़ दिया है। ये देखें, ये मैंने मटकी भी साफ कर दी है और ये इसके बच्चे हैं, ये देख लें। तो इसके बच्चे, ये दोनों बच्चे मैंने निकाल लिए हैं। अब देखते हैं ये बच्चे क्रस्टेड बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इनको अभी मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरी मटकियों में जिसमें इस साइज़ के ही बच्चे होंगे। तो देख लेते हैं, ये बच्चे अभी मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो अभी चेक कर लेता हूँ मैं कि इसकी साइज़ के बच्चे जो है वो यहाँ पर हैं। ये देखें, ये किंग साइज़ की फ़ीमेल है, क्रीमिनो फीमेल है और दो बच्चे हैं इसके मटकी में। तो एक बच्चे को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ये देखें। और इसके बच्चे की एक की चोंच पे भी फीड लगी हुई है। तो एक बच्चे को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और दूसरे को फिर हम किसी दूसरी मटकी में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें, साइज़ बच्चों का लगभग सेम ही है। तो ये फीमेल जो है एक्सेप्ट कर लेगी इस बच्चे को। अंडे और पड़े हैं तो ये फीमेल अंडों पर बैठी है। अब ये एक बच्चा और है इसका, तो इसके लिए भी हम मटकी देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऊपर एक मटकी है, तो यहाँ पे भी दो बच्चे हैं, तो इस बच्चे को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। मटकियाँ भी मुझे साफ़ करनी है अभी। तो
तो अब ये 3 बच्चे रह गए हैं, तो सबसे पहले इन बच्चों को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्योंकि इनके हेड पर, चोंच पर अभी काफ़ी गंदगी जो है वो लगी हुई है। ये फीड चिपक जाती है जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को फीड करवाते हैं। तो मटकियां भी हमें चेक कर लेना चाहिए डेली, ताकि इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आए, क्योंकि बच्चों के चोंच पर फीड चिपक जाती है तो कई बार मुंह पूरा नहीं खुल पाता, जिसकी वजह से ये फीड नहीं ले पाते हैं। कई बार इनकी चोंच का शेप भी जो है वो बिगड़ जाता है, नोज़ पर भी जो है चिपक जाता है, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और बच्चे जो है वो इस कारण मर भी जाते हैं। तो इन बच्चों को भी मैं दूसरी मटकी में शिफ्ट कर दूंगा और इस पूरे जोड़े को, क्रस्टेड का जो जोड़ा है, इसको मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी मटकियों में जाकर उन फीमेलों को भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस जोड़े से फिर हम सेपरेट ब्रीडिंग ही लेंगे, क्योंकि इस जोड़े से काफ़ी जो है वो एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम ब्लड लाइन का भी ये जोड़ा है, क्रस्टेड है। तो देखना है बच्चे कैसे आते हैं और आगे इस जोड़े की ब्रीडिंग कैसी होती है। तो अभी ये बच्चे मैंने फ़िलहाल तो रख दिए हैं, लेकिन इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा किसी दूसरी मटकी में। और ये जो है वो आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की डेट की मैं अगर बात करूँ तो आज डेट है 15 अगस्त है। अब पता नहीं ये वीडियो आपके सामने कब आएगी, तो जल्दी कोशिश करूँगा कि ये सामने आ जाए। कॉलोनी ब्रीडिंग में ये सब होता है और हमें जो है वो, जैसा मैं हर बार ही कहता हूँ, नज़र हमें रखना चाहिए अगर कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं तो, क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी है। तो इस जोड़े को भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।